दोस्तों हाल में मैंने मायानधी नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आशिक जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 7.6 आउट ऑफ 10। ये कहानी है मार्टिन नाम के एक लड़के की जो कि किसी गैंग के लिए काम करता है। लेकिन ऐसे ही एक इलीगल पैसे की डीलिंग के वक्त पुलिस उस गैंग के कुछ लोगों को ढूंढकर जान से मार डालती है। लेकिन किसी तरह से मार्टिन वहां से बचकर भाग जाता है। पर अब यहाँ से पुलिस मार्टिन के पीछे पड़ चुकी थी। उसके बाद मार्टिन अपने कॉलेज की गर्लफ्रेंड के पास मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसके साथ बाहर की कंट्री में सेटल हो सके। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो हीरोइन बनना चाहती है। अब मार्टिन के साथ आगे क्या होगा, क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी या नहीं, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें मार्टिन नाम के बंदे को दिखाया जाता है। सुबह सुबह उसे किसी का कॉल आता है और मार्टिन और उसका दोस्त छत पर सो रहे होते हैं। कॉल पर कुछ बात करने के बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। अब वहां पर अंदर हम देखते हैं मुरली भाई और शेखर भाई को। शेखर भाई यहाँ पर डॉलर के नोटों की गड्डियां पैक करे होते हैं और मुरली भाई से कहते हैं कि इन पैसों को अच्छी तरीके से एक्सचेंज करना और गिनकर ही वापस लाना। अभी बता दो क्या तुम ये काम कर पाओगे या नहीं, या फिर मैं ये काम किसी दूसरे से करवा लूं। मुरली भाई कहता है कि मार्केट में हमारे जबान की कीमत है, तो अगर हमने कहा है कि तुम्हारा काम हो जाएगा तो हो ही जाएगा। फिर मुरली भाई कुमार को पैसों से भरा हुआ बैग लेने के लिए कहता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर गाड़ी के अंदर बैठते हैं और मुरली भाई कुमार से कहता है कि कोडाईकनाल नाम की जगह पर पहुंचने के बाद तुरंत ही मुझे कॉल करना। ये जो डॉलर में पैसे है उन्हें रुपीस में अच्छे तरीके से एक्सचेंज करके गिनकर ही वापस अपने पैसे लेना और फिर काम हो जाने के बाद मुझे कॉल करना। अब गाड़ी में पीछे मार्टिन और बाकी के लड़के बैठे हुए थे। यहाँ पर कुमार मुरली भाई से पूछता है कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे। मुरली भाई कहता है कि कल मेरे छोटी बच्चे के स्कूल में मीटिंग है और मैंने वहां पर आने का वादा किया है, इसलिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग एक जगह पर गाड़ी को रोकते हैं। मुरली भाई वहां से उतरता है और कुमार को सेफ्टी के लिए गन देता है। जाते वक्त कहता है कि मार्टिन एक होशियार लड़का है, उसका इस्तेमाल करो, लड़ाई झगड़ा मत करो और कैसे भी करके अपना काम करके वापस आ जाना। तो उसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। अब ड्राइविंग मार्टिन करने लगता है और वो कुमार से कहता है कि सर क्यों नहीं आ रहे। कुमार कहता है कि सर का कुछ पर्सनल काम है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते। मार्टिन कहता है कि सर झूठ बोलने की क्या जरूरत है, हमें पता है इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, अपनी जान भी जा सकती है, इसलिए इस बार सर ने इस ट्रिप पर आने से मना कर दिया। खैर छोड़िए, हम अपना काम करेंगे और वापस आएंगे। अब यहाँ पर रास्ता बहुत ज्यादा लंबा होता है तो ये लोग बीच में चाय वगैरह पीकर उस होटल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी डील होने वाली थी। अब ये टोटल 4 लोग होते हैं और उस होटल में रुकने के लिए जाते हैं। कुमार भाई कहता है कि पैसों की बैग को गाड़ी के अंदर ही रहने दो, जब वो लोग आ जाएंगे तब हम पैसे लेकर उन्हें एक्सचेंज कर देंगे। और इन लोगों ने पहले से इस होटल के अंदर रूम बुक कर लिया था जो कि बहुत ज्यादा आलीशान होता है। अंदर जाने के बाद ये लोग आराम से बैठते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन मार्टिन उस रूम के बाथरूम के अंदर जाता है और वहां पर एंजॉय करते हुए नहाने लगता है। बीच में वो अपने फोन में अपर्णा नाम की एक लड़की की फोटो देखकर खुश हो रहा होता है, उसे याद कर रहा होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपर्णा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जब कुमार भाई और उसके लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस यहाँ पर अपनी यूनिफॉर्म में तो नहीं थी, इसलिए ये लोग तुरंत ही उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन पुलिस उन्हें कहती है कि चुपचाप तुम सभी लोग सरेंडर हो जाओ, शांति से हमारे गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, वरना हम तुम लोगों का मुंह तोड़कर गाड़ी के अंदर डाल देंगे। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी पुलिस के ऊपर गोली चला देता है और अब यहाँ पर तुरंत ही फायरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस उन सभी लोगों को गोली मारकर मार डालती है और इसी फायरिंग में एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हो जाता है। अब मार्टिन जो कि यहाँ बाथरूम में नहा रहा था वो गोलियों की आवाज सुन के चौकन्ना हो जाता है। वो समझ जाता है कि बाहर पुलिस आई हुई है और यहाँ पर कुछ न कुछ तो हादसा हुआ है। अब उनमें से एक पुलिस ऑफिसर अंदर जाकर छानबीन करने लगता है कि कहीं उस कमरे में कोई और मौजूद है या नहीं, लेकिन वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। दरअसल दोस्तों मार्टिन उस बाथटब के अंदर अपनी सांसें रोककर छुप गया था। अब मार्टिन उस रूम से बाहर आता है तो वहां पर उसे अपने सभी लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मार्टिन वहां पर रखा हुआ कुछ सामान लेकर तुरंत ही उस रूम के पिछले वाले रास्ते से होटल के बाहर आ जाता है। वहां पर स्विमिंग पूल के पास एक एक्सचेंज रूम होता है, उसके अंदर उसे कुछ कपड़े मिलते हैं, उसे पहनकर वो पार्किंग लॉट में जाता है और तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर अंदर बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों पुलिस में से एक ऑफिसर उसे देख लेता है, मतलब कि गाड़ी को जाता हुआ देखता है और उसे शक हो जाता है कि इस गाड़ी के अंदर भी कोई होगा जो यहाँ से भाग रहा है। अब वहां गेट पर एक कांस्टेबल मार्टिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने से जाने लगता है। वो कांस्टेबल तुरंत ही शूट करता है और वो गोली गाड़ी के सामने वाले शीशे में लगती है, जिस वजह से मार्टिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए इसी हड़बड़ाहट में गाड़ी को स्पिन करके ब्रेक लगा देता है। लेकिन गाड़ी वहां के गेट से टकरा जाती है और वो गेट जोर से कांस्टेबल के सर पर जाकर लगता है, जिस वजह से उस कांस्टेबल की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है।
अब मार्टिन उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस सिचुएशन में उसके हाथों वो आदमी मारा जाता है। अब मार्टिन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है और वो गाड़ी को चलाते हुए केरला के कोच्चि में पहुंच जाता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम अपर्णा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि फिल्म में काम करने के लिए हीरोइन का ऑडिशन देने के लिए आई थी और उसके साथ यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऑडिशन देने के लिए आई हुई थी और साथ में बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट भी हो रही थी। अब यहाँ पर बारी आती है अपर्णा की। अंदर जाकर वो बताती है कि मेरे फ्रेंड समीरा ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो वो लोग ठीक है ऐसा कहकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। अब अपर्णा यहाँ पर अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगती है ताकि डायरेक्टर और वो लोग उससे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन वो लोग उसे समझाते हैं कि ये देखो, यहाँ पर ओवर एक्टिंग मत करो, जो भी बोलो वो थोड़ा सिंपल और सीरियस होकर बोलो। अब उसके बाद यहाँ पर अपर्णा कोई झूठ नहीं बोलती, वो सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन देती है कि समीरा मेरे फ्रेंड है। समीरा और मैंने दोनों ने ही एक साथ एक्टिंग सीखी थी, लेकिन अब वो एक बहुत ही अच्छी हीरोइन है, लेकिन मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं एक बेहतरीन एक्टर हूँ और मैं इस रोल को डिजर्व करती हूँ। अब उसकी कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनकर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तुमने अच्छा किया, और फिर उसे वहां से भेज देते हैं। अब वहां से अपर्णा अपने फ्लैट पर आ जाती है, जहां पर वो अपनी फ्रेंड समीरा के साथ रहती थी। अब यहाँ पर समीरा की एक और फ्रेंड आई हुई थी, जिसका नाम होता है दर्शना। दर्शना बताती है कि मैं समीरा की दोस्त और एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर। समीरा थोड़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन महसूस कर रही थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर बुलाया है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, इसलिए कुछ दिनों तक मैं उसके साथ ही रहूंगी। अपर्णा कहती है कि लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा, उसने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अब तभी वहां पर समीरा आ जाती है, जो कि एक हीरोइन होती है। समीरा यहाँ पर अपने दोस्तों को देखकर खुश हो जाती है, फिर वो अपनी एक सुंदर सी फोटो निकाल कर वहाँ दीवार पर लगा देती है। अब इसी दौरान यहाँ पर अपर्णा को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि हमारे रिश्तेदार में एक शादी है और वहाँ पर तुम्हें आना ही है। फिलहाल तो मेरे एक भी बात नहीं मानती, देख लेना, अगर तुम इस शादी में नहीं आई तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। अब बहुत ज्यादा फोर्स करने की वजह से अपर्णा शादी में आने के लिए मान जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं अपर्णा तैयार होकर अपने भाई और माँ के साथ शादी में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर उसकी माँ उसे रिश्तेदारों से मिलवाती है, जो कि अपर्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शादी में एंकरिंग करने वाली लड़की वहां पर नहीं आई थी और अपर्णा पार्ट टाइम में पैसे कमाने के लिए ये जॉब करती थी। तो उसकी माँ उसे कहती है कि प्लीज बेटा, ये हमारे रिश्तेदार की शादी है और वो एंकरिंग करने वाली लड़की नहीं आई है, प्लीज तुम यहाँ पर एंकरिंग कर दो, मैंने अपने रिश्तेदारों से कह दिया है। अब अपर्णा पहले तो मना कर देती है, लेकिन माँ ने कहा है तो उसे करना ही पड़ता है। वो यहाँ पर सभी लोगों को दुल्हा और दुल्हन से और उसके रिश्तेदारों से मिलवाती है, उन सभी का अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन करवाती है। अब इसी बीच में उसकी माँ को और भाई को कुछ काम आता है, इसलिए वो शादी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और वहां से ही वो घर पर जाने वाले थे। अब शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद जब अपर्णा खाना खाने के लिए जाती है तो वहां पर सैलड के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, जिस वजह से अपर्णा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब रास्ते में उसे एक होटल दिखाई देता है, वो वहां पर 2 फ्राइड राइस पार्सल के तौर पर ऑर्डर करती है और वेट करने के लिए रुकती है। इतने में ही वहां पर एंट्री होती है मार्टिन की। अब अपर्णा मार्टिन को देखते ही उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है, फिर अपना पार्सल लेती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर चलते चलते रुक जाती है। मार्टिन ने देखकर तुरंत उसके पीछे जाता है। अब ये दोनों बातें करते हुए अपर्णा की कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। फिर अपर्णा मार्टिन से बाय कहती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। मतलब कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अपर्णा अपने फ्लैट पर पहुंचती है, जहां पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अपर्णा, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे पति ने मुझे बहुत ही भला बुरा कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनना, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अपर्णा कहती है कि अभी नहीं, अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। अब दोस्तों यहाँ पर मार्टिन अब तक गया नहीं था, वो अपर्णा को कॉल करता है और नीचे चाय पीने के लिए बुलाता है। अब अपर्णा नीचे जाती है तो यहाँ पर ये दोनों बैठकर चाय पीते हैं। मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। अपर्णा कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो मार्टिन, लेकिन ट्रस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। और फिर ये बात सुनकर मार्टिन वहां से चला जाता है। अब रूम पर आने के बाद अपर्णा की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो हैंडसम लड़का कौन था। अपर्णा कहती है कि मेरा कॉलेज का फ्रेंड था। उसकी फ्रेंड कहती है सिर्फ फ्रेंड या फिर उससे भी कुछ और फिर यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉलेज के टाइम पर मार्टिन और अपर्णा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना उन लोगों को अच्छा लगता था। ये दोनों दिल से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मार्टिन ने गड़बड़ कर दी। उस वक्त मार्टिन कॉलेज के स्टूडेंट को सीट दिलवाने का काम करता था और इस काम से उसे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता था, लेकिन उसने पैसों के लालच में अपर्णा के फ्रेंड से बहुत सारे पैसे लिए, ये कहकर कि वो उसे उस कॉलेज में एडमिशन दिला देगा। अब उसकी फ्रेंड को उसने एडमिशन तो दिला दिया, लेकिन उस कॉलेज की फी थी 1 लाख रुपए, लेकिन मार्टिन ने उस लड़की से लिए 1.5 लाख रुपए। अब जब ये बात अपर्णा को पता चली तो अपर्णा का मार्टिन के ऊपर का भरोसा टूट गया, इसलिए उसने मार्टिन से ब्रेकअप कर लिया। और अब इस घटना को 4-5 साल बीत चुके हैं और इतने सालों के बाद ये लोग आज मिले थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्टिन को नींद नहीं आ रही थी। उसके हाथों जो आदमी मरा था
बस उसे वही याद आ रहा था। यहाँ पर वो अपने एक दोस्त शाजी के घर पर रुकता है और शाजी जब जवान था तब उसने उसे इस गैंग से मिलवाया था। लेकिन अब शाजी की एक फैमिली है और उसने ये सब कुछ काम छोड़ दिया है। अब मार्टिन यहाँ पर सोच रहा था कि उसके पास जो कुछ भी पैसे हैं उन सारे पैसों को वो कन्वर्ट करके अपने पास रखेगा और दुबई में जाकर सेटल हो जाएगा। वो अपर्णा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन अपर्णा इसके लिए मान नहीं रही थी। अब ये सारी बातें मार्टिन अपने दोस्त साजू को बताता है और मार्टिन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए साजू उसे गार्ड में बिठाकर बाहर घुमाने के लिए ले जाता है ताकि उसे थोड़ा सा लाइट महसूस हो। इस तरह से अब सोचते हुए मार्टिन उस गाड़ी के अंदर ही सो जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डीजीआई 3 ऑफिसर से कहता है कि हमने जिस माइकल नाम के कांस्टेबल को खोया है उसका परिवार बहुत ज्यादा दुखी है। उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस गैंग के सभी मेंबर को पकड़ना होगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलानी होगी। अब यहाँ पर 3 ऑफिसर में से यंग ऑफिसर का नाम होता है हरीश और उसके 2 सीनियर ऑफिसर होते हैं शेखर और प्रकाश। प्रकाश कहता है कि सर, माइकल मेरा क्लासमेट था, हम उन गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर ये लोग उस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। उसके बाद हम हीरोइन समीरा को देखते हैं और उसका मैनेजर उसे कॉल करके बताता है कि मैडम, इस फिल्म के एक सॉन्ग में आपका नेवल दिख रहा है। अगर ये बात आपके भाई को पता चल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसलिए समीरा अपने फ्रेंड के साथ तुरंत ही एडिटिंग रूम में पहुंचती है। यहाँ पर डायरेक्टर जीतू होता है। वो उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि सॉन्ग में मेरा नेवल दिख रहा है, मुझे वो वीडियो फिर से देखना है। और वीडियो प्ले करने पर स्लो मोशन के बीच में सच में नेवल दिख रहा होता है। समीरा कहती है कि ये सॉन्ग कट कर दो या फिर ये सीन कट कर दो या फिर जो स्लो मोशन में बनाया है उसे फास्ट कर दो, क्योंकि अगर ये वीडियो मेरे भाई ने देख लिया तो मेरा तो करियर ही खत्म समझो। तुम मेरे भाई को नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। मैंने उसे बहुत ही मुश्किल से मनाकर इस लाइन में काम करना शुरू किया है। अब डायरेक्टर जीतू तो ये सीन कट नहीं करना चाहता था लेकिन इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब रात को हम किसी के वेडिंग सेरेमनी में अपर्णा को एंकरिंग करता हुआ देखते हैं। इस काम के उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उस शादी में मार्टिन भी आया होता है। अब ये दोनों रास्ते पर बातचीत करते हुए अपर्णा के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। रूम पर आने के बाद मार्टिन उसे कहता है कि अपर्णा, हम दोनों दुबई जाकर सेटल हो जाते हैं। अगर तुम्हें इंडिया किसी भी काम के लिए आना हो तो हम यहाँ से आया जाया करेंगे। लेकिन ये बात सुनकर अपर्णा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो मार्टिन को सीधा अपने घर से बाहर कर देती है। फिर मार्टिन भी वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन पुलिस स्टेशन में हम हरीश को देखते हैं। वो शेखर और प्रकाश के पास आकर कहता है कि सर, मैं अभी अभी माइकल के परिवार से मिलकर आया हूँ, उनके हालात अच्छे नहीं है, हमें इस केस को बहुत ही सीरियसली लेना होगा। अब वो दोनों ऑफिसर उसे अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने मुरली और उसके एक आदमी को पकड़ कर रखा था। अब इसी आदमी ने मार्टिन और अपने लोगों को वो पैसे कन्वर्ट करने के लिए भेजा था। वो दोनों पुलिस से कहते हैं कि सर, आप उस मार्टिन को पकड़ लीजिए, वो हमारे पैसे लेकर भाग गया। चाहे तो वो पैसे आप रख लीजिए लेकिन उस मार्टिन को पकड़िए। जिस पर ऑफिसर प्रकाश कहता है कि तुमने क्या हमें खुद के जैसा समझ कर रखा है? हम मार्टिन को ढूंढकर उसे बहुत ही बुरी मौत देंगे। उसके अगले दिन हम देखते हैं अपर्णा कहीं पर जा रही होती है लेकिन मार्टिन अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो उसे मनाने की कोशिश कर ही रहा था। उसे वहां पर देखकर अपर्णा उसे कहती है कि मैं 2 दिन की शूट के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो मार्टिन हाँ कह देता है और ये दोनों ट्रेन के जरिए वहां पर जाने लगते हैं। जाते वक्त ये दोनों अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद अपर्णा अपने काम की जगह पर पहुंचती है और उसकी शूटिंग शुरू हो जाती है। उसे यहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग का काम मिला था जिसमें उसे अलग अलग किरदार निभाने थे। वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए अपने सारे कामों को कंप्लीट कर देती है, जिसमें कि मार्टिन उसकी मदद करता है। और शूट खत्म करने के बाद ये दोनों वापस से ट्रेन से केरला आ जाते हैं। यहाँ पर पुलिस अब मार्टिन को ढूंढ रही थी। उन्होंने अपने कुछ आदमियों को मार्टिन के पुराने घर पर भेजा था। मार्टिन के घर पर उन लोगों को अपर्णा की तस्वीर मिलती है। बहुत सारे टोपियां और सारा सामान सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ मिलता है लेकिन उन्हें मार्टिन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। यहाँ इस तरफ हम उन 3 ऑफिसर को देखते हैं जो कि मार्टिन को ही ढूंढ रहे थे। और जब वो लोग शहर के बीचों बीच गाड़ी को रोककर मार्टिन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तभी वहाँ की होल्डिंग बदल जाती है जिसके ऊपर अपर्णा ने जो एडवर्टाइजिंग की थी वो पोस्टर लगा था। और अपने खबरियों के जरिए पुलिस को ये भी बात पता चलती है कि अपर्णा पहले मार्टिन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो यहाँ पर पुलिस के दिमाग में आइडिया आता है कि अपर्णा को तो मार्टिन के बारे में सब कुछ पता होगा, इसलिए ये लोग मार्टिन तक पहुंचने के लिए अपर्णा का पीछा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पिछली बार जब अपर्णा ने हीरोइन के लिए ऑडिशन दिया था उसके लिए 3 लड़कियां सिलेक्ट हो चुकी थी और यहाँ पर डायरेक्टर की टीम में से एक लड़की होती है और वो तो अपनी जान पहचान की दोस्त को हीरोइन बनाना चाहती थी। ये तीनों लड़कियां एक जगह पर बैठकर बातचीत कर रही होती है और अपर्णा ये सब कुछ महसूस कर लेती है कि शायद कि अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। वो बाथरूम में जाती है और टेंशन में मार्टिन को कॉल करती है। उसे कहती है कि मुझे मोटिवेट करो, अभी ऑडिशन के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। तो मार्टिन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, तुम स्ट्रांग हो, ब्यूटीफुल हो, बिंदास हो, ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी वो मोटिवेट नहीं होती। वो कहती है कि मुझे और गुस्से वाला मोटिवेशन चाहिए। तो मार्टिन उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो।
अगर तुम ऐसा नहीं मानती तो फिर तुम किसी के साथ शादी करके अपने पति और बच्चों की सिर्फ अंडरवेयर धोते रहना। तुम ये ऑडिशन जीतना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर तुम लूजर कहलाओगी। तुम्हें दुनिया और अपने परिवार को दिखा देना होगा कि तुम क्या चीज हो। अब ये सब कुछ बातें सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और डायरेक्टली सेट पर जाकर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट दे देती है, जिसे देखकर डायरेक्टर और बाकी के लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और अब अपर्णा को भी लगता है कि ये हीरोइन का रोल उसे ही मिलने वाला है। अब वहां से रात को जब अपर्णा घर पर जा रही होती है तो रास्ते में उसे मार्टिन मिलता है। अब इस बार वो उसे अपने खुद के घर पर लेकर जाती है। उसकी माँ और उसका भाई कहीं बाहर गए हुए थे। अपर्णा फ्रेश होने के लिए जाती है। मार्टिन यहाँ पर उसके लिए खाना बनाता है। फिर वो दोनों रोमांस करते हैं और एक रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। अब यहाँ बेड पर मार्टिन उससे कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सॉल्व हो चुका है ना। अब तुम मेरे साथ दुबई चलो, हम वहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन अपर्णा उसे कहती है कि मैंने तुमसे अच्छे से बात कर ली और हमने कांड कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ दुबई चलूंगी। अब मार्टिन को ये बात अजीब लगती है और वो गलती से उसे कह देता है कि ये तुम प्रोस्टिट्यूट जैसी बातें क्यों कर रही हो। मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अपर्णा को प्रोस्टिट्यूट वाली बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। अब वो मार्टिन को अपने घर से जाने के लिए कहती है। लेकिन इतने में ही घर की बेल बजती है और अपर्णा की माँ और उसका भाई आ चुके थे। ये लोग तुरंत ही कपड़े चेंज करते हैं और दरवाजा ओपन करने पर उसकी माँ समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर मार्टिन वहां से चला जाता है। अपर्णा की माँ अपनी बेटी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। अब उसके अगले दिन हम अपर्णा को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ मॉल में आई होती है। ये तीनों ऑफिसर भी वहां पर मौजूद होते हैं और वो अपर्णा का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे। अब हरीश अपर्णा के पास जाकर कहता है कि हेलो अपर्णा, मैं मार्टिन का दोस्त हूँ। हाल फिलहाल में मेरी मार्टिन के साथ कुछ बातचीत नहीं हुई है, क्या वो तुम्हारे कांटेक्ट में है? अपर्णा कहती है कि नहीं, मार्टिन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर मार्टिन उन 3 पुलिस वालों को मॉल के अंदर देख लेता है। वहां से वो साजी के पास आकर ये बात बताता है। साजी उसे कहता है कि तुम सामान लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ रात को अपर्णा की फ्रेंड समीरा की नई फिल्म रिलीज होने वाली थी। उससे पहले उनके फिल्म के पोस्टर को रिलीज करने का प्रोग्राम था और यहाँ पर होटल में बहुत सारे लोग आए हुए थे। मार्टिन अपर्णा को कॉल करता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और लास्ट टाइम तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो अपर्णा उसे अपना एड्रेस देती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों पुलिस वाले अपर्णा को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्होंने लगातार अपर्णा के ऊपर अपनी नजर बनाए रखी थी। अब उन पुलिस में से ऑफिसर शेखर और प्रकाश लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। तभी वहां पर दौड़ते हुए मार्टिन भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है। वो उन दोनों पुलिस वालों को नहीं देखता। अब लिफ्ट बंद होने के बाद पुलिस वाले मार्टिन को पहचान लेते हैं। मार्टिन भी सोचता है कि अब वो फंस गया है। पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उन लोगों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। इसी हाथापाई में लिफ्ट की लाइट चली जाती है और अंधेरे में मार्टिन उन पुलिस ऑफिसर को जख्मी कर देता है। जब लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है तो मार्टिन तुरंत ही वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों ऑफिसर ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। अब उसके बाद हम रात को समीरा के घर पर देखते हैं। ये तीनों लड़कियां वहां पर बातचीत कर रही थी। तभी वहां पर अपर्णा को मार्टिन का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे आया हूँ। अपर्णा कहती है तुम वहीं पर रुको, मैं आती हूँ। नीचे आने के बाद अपर्णा उसे कहती है कि चलो बाय कह दिया ना, अब जाओ यहाँ से। मार्टिन उसे कहता है कि अपर्णा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? अपर्णा कहती है कि नहीं, जो कुछ भी प्यार बचा था जब तुमने मुझे प्रोस्टिट्यूट कहा तो वो भी प्यार मर गया। मेरी माँ की नजरों से भी मैं गिर चुकी हूँ। अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही होगा, वरना मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। तुम जैसे लोग मुझे कोई ना कोई टैगलाइन देकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों मार्टिन उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसे कहता है कि फिलहाल तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, मैं कल तुमसे मिलकर बातचीत करता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब अपर्णा जब अपने रूम पर आती है तो यहाँ पर समीरा बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके नेवल दिखने वाली वीडियो किसी ने लीक कर दी थी। मतलब कि उस वीडियो में से छोटा सा हिस्सा, अगर ये बात उसके भाई को पता चल गई तो वो तो यहाँ से उसे ले जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री में उसे काम करने नहीं देगा। उसकी दोनों दोस्त उसे समझाती है कि समीरा तुम चिंता मत करो, ये किसी ने जानबूझकर किया होगा, हम तुम्हारे भाई को समझा देंगे। लेकिन तभी वहां पर उसका भाई आता है और गुस्से में समीरा को जोरदार थप्पड़ मारता है। अब ये देखकर अपर्णा और दर्शना दोनों ही डर जाते हैं और उसके भाई को कुछ नहीं कहते। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि समीरा अपने भाई के साथ ये शहर छोड़कर जा रही थी। वो दुखी होती है और इसी के साथ अपने फ्रेंड को अलविदा कह देती है। उसके बाद अपर्णा एक कैफे में आती है, क्योंकि यहाँ पर मार्टिन उससे मिलने के लिए आने वाला था। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। वो अपर्णा को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम चुपचाप रहो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो, हम मार्टिन को यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। अब अपर्णा कैफे के एक टेबल के पास बैठ जाती है। जब मार्टिन वहां पर आता है तो पुलिस को वहां पर देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेते हैं। उसे गाड़ी के अंदर डालकर वहां से ले जाने लगते हैं। अब यहाँ पर प्रकाश डीआईजी को कॉल करके बताता है कि सर हमने उसे पकड़ लिया है। तो दोस्तों इन लोगों का प्लान होता है कि मार्टिन को कोर्ट में ना ले जाते हुए बीच रास्ते में ही जंगल में कहीं शूट करके मार डाले।
और मार्टिन भी ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। उसे भी पता चल चुका था कि अब उसकी मौत होने वाली है। अब शाम हो जाती है, ये लोग एक ढाबे के पास रुकते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्टिन ऑफिसर हरीश को अपने बारे में कुछ बताता है। उसके बाद हरीश प्रकाश के पास जाकर कहता है कि सर, क्या हम उसे कानूनी तौर पर सजा नहीं दे सकते? तो यहाँ पर ऑफिसर प्रकाश उसके ऊपर भड़क जाता है। कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपना काम कैसे करना है, मुजरिमों को सजा कैसे देनी है। उसने हमारे में से एक आदमी को मारा है, उसे तो यह सजा मिलनी ही चाहिए। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पकड़वाया है, ऐसा कहकर मैं उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। अब हरीश जूनियर ऑफिसर था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद ये लोग जंगल के अंदर एक नदी के पास आते हैं। मार्टिन के हाथ खोलकर उसे नदी में हाथ मुंह धोने के लिए कहते हैं। पुलिस ऑफिसर गन निकाल कर खड़े थे। अब मार्टिन भी इस बात को छोड़ देता है। वो इस बात को मान लेता है कि अब उसकी मौत होने वाली है। तो यहाँ पर ऑफिसर प्रकाश उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है उस कैफे में हमने तुम्हें कैसे पकड़ा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपर्णा ने ही हमें तुम्हारी जानकारी दी थी, इसलिए हम तुम्हें पकड़ सके। लेकिन मार्टिन कहता है कि मेरी अपर्णा ऐसा नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की है और उसकी यही सजा है। मैं इसी के लायक हूँ। मार्टिन बोल रहा होता है, तभी शेखर पीछे से उसके पीठ पर शूट करके उसे मार डालता है। मार्टिन को यहाँ पर मरते वक्त अपर्णा ही नजर आती है। दूसरी तरफ हम अपर्णा को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े मूवी में हीरोइन का रोल कर रही थी। उसे एक बहुत बड़ी फिल्म मिल गई थी और उस फिल्म का काम खत्म होके वो फिल्म कल रिलीज होने वाली थी। अब यहाँ पर अपर्णा को पता ही नहीं था कि मार्टिन मर चुका है। वो सोच रही होती है कि कल उसकी फिल्म रिलीज हो जाएगी और इसी खुशी के मौके पर मार्टिन उसे मिलने के लिए आ जाएगा। ऐसा वो अपने मन में सोच रही होती है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।